और चलिए अब रुक करेंगे 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों को। और सबसे पहले बात नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की करेंगे, जिसमें बम होने की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। ट्रेन को आनन फानन में मिर्जापुर के चिनार जंक्शन पर रोक दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेशन पर मौजूद रहा और ट्रेन की जांच कराई गई। पुरी से नई दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसमें बम होने की जानकारी ने यात्रियों को डरा दिया। अब ट्रेन रोककर करीब 4 घंटा 20 मिनट तक यहां पर जांच की गई, जिसके बाद ट्रेन गंतव्य की ओर रवाना। देखिए, चोरी की यूं तो आपने कई घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी। चोरी के लिए चोर कई तरह के पैंतरों का इस्तेमाल आजकल करते हैं, लेकिन आज हम आपको चोरी का जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, शायद आपने पहले ना ही देखा हो। कानपुर उन्नाव हाईवे पर चोरी का ये अनोखा वीडियो सामने आया, जहां चोर फिल्मी अंदाज में चोरी करते दिखा। आप देख सकते हैं कैसे पहले एक शख्स बकरियों से भरे ट्रक में चढ़ता है, हाईवे पर ही एक एक कर बकरियों को फेंकना शुरू कर देता है। कानपुर उन्नाव हाईवे पर बकरियों से लदा ये ट्रक जा रहा था और इसी बीच एक चोर चोरी का ये नया तरीका निकालते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। यही नहीं, जब चोर पूरी तरह से अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, उसका एक साथी अपनी कार लेकर उसकी मदद के लिए आ जाता है और आसानी से चोरी कर रहा शख्स ट्रक से नीचे उतर जाता है। इस पूरी घटना के दौरान ट्रक ड्राइवर को एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। ड्राइवर मजे से हाईवे पर ट्रक ड्राइव करता चला गया और चोरी का ये वीडियो फिलहाल काफी वायरल हो रहा है। जिस किसी ने भी देखा वो हैरान हुआ। यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर प्रत्याशियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी लोगों को लुभाने के लिए हर तरह का पैंतरा अपना रहे हैं। लोगों को लुभाने में कोई कसर छूट ना जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जल्द ही निकाय चुनाव हैं, ऐसे में तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कोई भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये नजारा कानपुर में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी पार्षद और प्रत्याशी अकेले ही अपनी साइकिल लेकर चुनाव प्रचार करने निकल पड़े हैं। नेताजी के साथ ना ही कोई पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दिया, ना ही कोई समर्थक। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कानपुर की सड़कों पर साइकिल और पैम्फलेट लेकर ये खुद ही दौड़ते नजर आए और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे। तो एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो वहीं ये अकेला आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो साइकिल पर प्रचार करने निकला है, जाहिर तौर पर इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। और उधर बिहार के आरा में तेज बारिश की वजह से वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने गांव वालों की मदद से एक बड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला। राज्यपाल यहां एक धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और ये हादसा हो गया। 6 दिवसीय विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन यहां पर चल रहा था। विश्व कल्याण को लेकर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और भगवती प्राण प्रतिष्ठा भागवत कथा का भी आयोजन था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहां पहुंचे थे, लेकिन ये तेज बारिश की वजह से आयोजन स्थल के आसपास जो मिट्टी थी वो गीली हो चुकी थी। आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल में भी पानी तो घुस गया था। राज्यपाल की गाड़ी यहां फंस गई। अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। कार्यक्रम स्थल पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को जैसे तैसे वहां से निकाला गया। पुलिस की जिप्सी में बिठाकर कार्यक्रम स्थल से किसी तरह मुख्य सड़क तक लाया गया राज्यपाल को। और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ, जिसके बाद खिलाड़ियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को बधाई दी। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने ये इतिहास रचा। 58 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप का खिताब दिलाया है। इससे पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिनेश खन्ना ने सन 1965 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक दिलाया था। उन्होंने लखनऊ में
फाइनल में थाईलैंड के सांगोब रत्नुसोर्न को हराया था। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सात्विक चिराग की जोड़ी ने इस गेम में शानदार वापसी की है और 21-16, 17-21, 19-21 से अपने नाम इसे कर लिया है। इस चैंपियनशिप के पुरुष युगल में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष युगल में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सन 1971 में रहा था। इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। बुलेट ट्रेन पर भी जोर शोर से काम चल रहा है और उनके साथ ही दूसरी ट्रेनों की रफ्तार भी लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच साल के आखिर तक दौड़ने वाली एक एसी ट्रेन के बारे में अब आपको बताते हैं, जो अपने रोमांचक सफर में तमाम रेलगाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। जर्मनी के बाद इस ट्रेन को चलाने वाला भारत दूसरा देश होगा। देखिए हवा से चलने वाली ये ट्रेन पर खास रिपोर्ट। भूल जाएंगे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। भारतीय रेलवे लगातार विस्तार कर रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। इस बीच साल के आखिरी तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी रेलगाड़ियों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से रफ्तार भरेगी। दरअसल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आखिर क्या है हाइड्रोजन ट्रेन? इस ट्रेन में 4 कोच होंगे। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। तो वही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता भी कम नहीं हैं। शनिवार को सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने रामपुर के शाहबाद तहसील में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां वो भावुक हो गए। आजम खान जैसे ही मंच पर पहुंचे, मंच पर हो हल्ला शुरू हो गया। आजम खान भड़क गए और लोगों को खामोशी से सुनने की नसीहत दे रहे थे। काफी भावुक थे। कहा कई दफा उनका गला भी कुछ कहते हुए रुंध आया और आंख में आंसू भी छलके। रुंधते हुए गले के बीच उन्होंने कहा कि खुदकुशी हराम है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। मेरे लोग सबसे कमजोर हैं, इसीलिए जुल्म ढाया जा रहा है। और हाल ही में अतीक अशरफ एनकाउंटर को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। तो तुम्हारे लिए आए, तुमसे मांगने आए। और बताओ मांगने वाला क्या रहता है? खुले हुए हाथ। खुले हाथ किसके भिखारी? हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी करेंगे। और बीते दिनों भी इसी तरह का सिलसिला हमने देखा, जब उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी राज्य में चुनाव जीतने के लिए सारे दांव आजमा रही है। पीएम मोदी ने फिर से भगवा सरकार बनाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। जीत के लिए ताकत झोंक रही बीजेपी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। रविवार को पीएम मोदी ने कोलार में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है। मेरे ऊपर हमले बढ़ा दिए गए। आजकल मुझे कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी कर्नाटक में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। राज्य में कई जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे की एक खास वजह ये भी है कि बीजेपी किसी भी सूरत में कर्नाटक को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के लिए अहम है। ऐसे में बीजेपी के लिए कर्नाटक को बचाए रखना और भी जरूरी हो जाता है, जब वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना